हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 का जो सवाल नंबर 2 का आपको होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को हल करेंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे और इसी वीडियो में इस प्रश्नावली के साथ साथ आपका आज लेसन 1 भी समाप्त हो जाएगा। इसकी आगे वाली वीडियो में लेसन 2 को, चैप्टर 2 को, पार्ट 2 को पढ़ेंगे जो कि बहुपद है, वो बताया जाएगा क्या है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, इस होमवर्क को हल करते हैं। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में 2 सवाल घर से लगाने के लिए कहे थे, आप इसको लगाए होंगे। कौन सा क्वेश्चन, इसको देखो कितना आता है। थोड़ा चश्मा लगाए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत लाइटिंग लगी है और आंखें खराब, लाइट पड़ेगा आंख खराब हो जाएगा, तो सुरक्षा भी जरूरी है। आंख नहीं लगेगा समस्या होगा, समझ लो। तो यहाँ क्या करें बच्चों, यहाँ हल क्या करना है होमवर्क में। पहला दूसरा होमवर्क क्या है, 32 की पावर 2/5। हमने कहा एक जुगाड़ लगाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि नीचे क्या है, तो नीचे 5 है। अब आपको 32 को 2 की पावर या किसी पावर 5 के रूप में लाना है, ताकि जब पावर को बाहर ब्रैकेट के अंदर से बाहर ले जाओ तो आराम से कट जाए, आंसर आ जाए। तो 32 क्या है, 2 की पावर 5 होता है। आप देख भी सकते हो, जब 32 काटोगे, 2 से काटते जाओगे 2 की पावर 5 बनेगा। तो प्यारे बच्चे इसको हल करेंगे। जो 32 लिखा है, 2 की पावर 5 ही 32 होता है, अर्थात 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो 32 होता है। 2 की पावर 5 और पूरे की पावर कितना, 2/5। अब लगाओ नियम, जब कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा और बाहर जाने पर क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 2 की पावर, बाहर क्या है 2/5, गुणे का निशान लगा देंगे। ये ब्रैकेट के अंदर से 5 बाहर जाएगा तो 5 क्या कर देगा, गुणा कर देगा। और यहाँ जब गुणा करोगे ये अंश से हर कट जाएगा। 2 की पावर कितना 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर कितना 2 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 दूनी 4। आंसर कितना है बच्चों, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। आप इसको अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या था। होमवर्क दिए सवाल को ना मिला सकते हो। तीसरा क्या है, 16 की पावर 3/4। इसको हल करते हैं। पहला काम क्या देखना, नीचे क्या है। आप कहोगे सर 16 तो 4 की पावर 2 होता है, उससे काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा कि यहाँ 4 है तो किस संख्या घात 4 करने पर 16 बनेगा। आप कुछ मत करो, 16 को पकड़ो, उसका गुणनखंड कर डालो। हमने 16 को पकड़ा, उसका क्या कर दिया, गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 1 कम 2। तो कहने का अर्थ क्या, इस 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो बनेगा क्या बच्चों, क्या 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना है 3/4। 3/4 इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ बनेगा बच्चों, इस 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि जब 2 का आपस में 4 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इससे फायदा होगा। देखो क्या होता है, इसको हल करते हैं। नियम क्या हो जाएगा, जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर वाले पावर में क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यहाँ बनेगा 2 की पावर, ब्रैकेट लगा देते हैं 3/4, गुणा का निशान लगा देंगे। इस 4 को बाहर ले जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा प्यारे बच्चों 2 की पावर, यहाँ क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3, 2 3 या 6 मत करना, 2 का आपस में 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये रहा होमवर्क जो आपको हमने दिया था, आप इसको मैच कर सकते हो। यदि आपका होमवर्क कुछ गलती किए होंगे, उस गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि इंसान क्या करता है, गलतियों से सीखता है। गलती करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती करने के बाद उसको सीखना चाहिए, आपने गलती कहाँ किया है उसको सुधारना चाहिए, तब आपका परिवर्तन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया, एक क्वेश्चन बच रहा 3, उसको हल करते हैं, प्रश्नावली को खत्म करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। कुछ सवाल दिए गए हैं, इससे सरल करना है, हल करना है। करना क्या, देखो आसान है, यदि आपको नियम पता है तो आप इसको लगा पाओगे। पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इसे हल करना है। और दूसरा क्या है, पहले हल करते हैं पहला। तो यहाँ क्या होगा पहले बच्चों, नियम क्या कहता है कि यदि आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और उसका क्या करना हो, गुणा करना हो, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों,
दो की पावर कितना, यहाँ 2/3 और प्लस में 1/5 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, ये बनेगा 2 की पावर, इसको जोड़ना है तो इसका गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10 प्लस 3 1 कम 3 और नीचे कितना जाएगा, 5 3 15। इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 और 3 13/15। कितना आएगा, 2 की पावर 13/15। आप इसको देख सकते हो सही गलत। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा हल करते हैं। सवाल क्या है, 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7 है, इसे क्या करना है, हल करना है। तो हल करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/3 की पावर 3 अंश में है, 1/3 की पावर 3 कहाँ है, हर में है, नीचे है। इसे क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। और जब किसी पावर को हर से अंश में ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, यदि चिन्ह प्लस का होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नियम, तो नियम क्या कहता है, 1/3 की पावर 3 जो कि हर में है, इसको ऊपर ले जाओगे 3 की पावर, ये जो +3 बन जाएगा -3 और पूरे पावर कितना है, 7 है। अब लगा दो नियम, जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर वाले पावर में गुणा कर देगा। यहाँ बनेगा 3 की पावर -3 का गुणा 7 में करोगे तो -21 आ जाएगा, जो कि इस का ही आंसर है। तो कितना आसान, यदि आपको नियम अच्छे से पते हैं, यदि नियम आपको अच्छे से पता है तो आप सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। तो फिर बच्चों, तीसरे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे का तीसरा भी हल कर देते हैं, यहाँ भी नियम लग जाएगा। यहाँ क्या सवाल है, 11 की पावर 1/2 और नीचे बटे में 11 की पावर 1/4, इसे क्या करना है, हल करना है। हल करते हैं, आप कहोगे सर क्या होगा, 11 की पावर 1/2, गुणे का निशान लगा देंगे। जो 11 की पावर हर में 1/4 है, इसको अंश में ले जाते हैं, तो ले जाओ अंश में, क्या दिक्कत है। अंश में बनेगा 11 की पावर, जो 1/4 हर में प्लस था, उसको ऊपर ले जाने से क्या बन जाएगा, बन जाएगा -1/4। अब यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा नियम, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर -1/2, 11 11 आधार बेस जो कि क्या है, समान है। और जब आधार समान हो, गुणा में घाती आपस में जुड़ जाती हैं, यदि माइनस हो तो घट जाती हैं। यहाँ बनेगा 11 की पावर 1/2 -1/4। इसको हल करते हैं बच्चों, 1/2 में से 1/4 को घटाना है। आप इसका चाहे तिरछा गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा करके यहाँ इसका, उससे अच्छा इसका लासा ले लेते हैं, तो 2 और 4 का लासा 4 आ जाएगा। लासा में क्या करते हैं, हर से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करोगे 4 में कै बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया। जितनी बार जाए अंश में गुणा कर दो। आगे -1 का गुणा किससे करेंगे, हर का भाग करेंगे लासा में, हर 4 का भाग करोगे 4 में तो 1 बार जाएगा, तो 1 से गुणा करोगे, तो यहाँ 2 -1/4, तो कितना जाएगा, 2 -1 कितना जाएगा, 11 की पावर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा और बटे में 4। ये इसका क्या है आंसर, 11 की पावर 1/4। ये आपको पता हो घटाना ना, घटाना आता है तो क्या दिक्कत, भिन्नों को घटाया कैसे जाता है, भिन्नों घटाना देखो इसको भी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी सवाल लगाते हैं और इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। प्रश्नावली के साथ साथ इस पहले पार्ट को ही खत्म करते हैं। पहला पार्ट आज आपको खत्म हो जाएगा, लगाते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ क्या है, 7 की पावर 1/2, क्या है, इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ नियम क्या लगेगा, जब किन्हीं दो संख्या का आपस में गुणा करना हो, मल्टीपल करना हो, उसकी पावर सेम हो, पावर एक ही पावर हो, बदले ना, पावर एक ही जैसा हो, तो क्या करते हैं, पावर सेम रखेंगे और आधार का आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा फिर बच्चों, पावर सेम रखेंगे, आधार का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ बनेगा 7 का गुणा किसमें कर देंगे, 8 में कर देंगे और पावर क्या कर देंगे, पावर को सेम रखेंगे। जब घाते समान हो और गुणा करना हो, घातों को सेम रखना, आधार का आपस में गुणा कर देना। यहाँ बन जाएगा 8 7 56 की पावर 1/2। ये भी आंसर सही होगा और पावर 1/2 को ही क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो हो सकता है कि आंसर में रूट 56 दिया गया हो। यह प्रश्नावली 1.5 यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्नावली के साथ साथ आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ का जो सबसे पहला लेसन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति था, वो आज समाप्त होता है। तो आप वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इस पहले पार्ट को सीखे होंगे।
इसको रिवीजन कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आएगा तो यहाँ से नंबर आसानी से सही हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या होगा, आगे की वीडियो में हम लेक्चर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एनसीईआरटी पूरा अच्छे से हल करवाएंगे और आपको मैथ के बारे में अच्छे से जो भी हमको पता है उसको आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे। और आप अगर अच्छे से हमसे जुड़े हो तो आप सीख भी सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि टीम जीएसबीएस एकेडमी है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मैथ की बहुत अच्छे से तैयारी की जाएगी और आपका मैथ अगर सही नहीं तो उसको अच्छे से सही किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे की जो वीडियो आएगी उसमें जो है लेसन चैप्टर नंबर 2 को बताया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक।